हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। यहाँ पे हम जेईई और नीट का फाउंडेशन सीरीज चला रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो आपको पढ़ाया जाएगा। बराबर। अभी हम फिलहाल मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, तो मोल कॉन्सेप्ट को ही हम आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोल्स क्या होता है, राइट। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की, कि हम मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। सिंपल सा है मोल कैलकुलेट करने का। 3-4 मेथड है जिसमें हम पहला बात करें बच्चों, व्हेन मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया हुआ है तो उसका मोल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा, ये किसका मास होगा? जो भी सब्सटेंस है, ये मास जनरली क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसके हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कैलकुलेट number of moles in 50 ग्राम CaCO3, राइट। ओके, तो देखिए क्या क्या चीज है। ये ऊपर वाला पार्ट तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बात मैं और बता दूं, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट यूनिट अलग अलग होता है, राइट। वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CaCO3 का मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं बच्चों, CaCO3। तो कैल्शियम का कितना होता है 40, 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इनटू ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 40 प्लस 12 और 16 3 जा कितना 48, राइट। सो 40 प्लस 12 52 प्लस 48, ये कितना हो गया बच्चों 100। क्लियर। तो नीचे वाला पार्ट आपको मिल गया। ऊपर वाला क्वेश्चन में गिवन है, सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया है 50 बाई मोलर मास कितना 100 इज इक्वल टू, ये कितना 2 टाइम्स जाएगा बच्चों 1/2 0.5 मोल। वाओ, आंसर आ गया आपका। सिंपल है, इजी है। बस दो चीज़ें ज़रूरत होती है, एक तो आपको कैलकुलेट करने आता है, दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकल आ जाएगा, ठीक। अब चलिए छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं एक। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इसमें मोल से निकालेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। चलिए आप कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है, फास्ट करिए। आपने कैलकुलेट किया होगा, इधर देखिए। हम कैलकुलेट करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास।
हमें क्वेश्चन में दिया है कितना, अमोनिया 51 ग्राम है, तो ऊपर वाला मास गिवन है, नीचे वाला हम खुद निकाल लेंगे अमोनिया का। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन 3 है तो 3, तो ये कितना हो गया 17। तो मोलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो गया बच्चों 17। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 51/17 इज इक्वल टू, इधर काट डालो 3 टाइम्स, तो कितना हो गया बच्चों 3 मोल्स ऑफ NH3। सिंपल है। मोल अगर आपको निकालना है, ये फर्स्ट मेथड है हमारा मोल कैलकुलेट करने का, गिवन मास बाई मोलर मास। अगर मास दिया हुआ हो तो आप आसानी से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं आपके लिए। सो मैं इस पर बात कर रहा हूँ 90 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O। चलिए कैलकुलेट करिए आप। सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप पहले कैलकुलेट करेंगे, देन आप आंसर मैच करेंगे। सो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 90 गिवन मास, H2O का कितना हो जाएगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 18 5 से कितना हो जाएगा 90। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए आपको 5 मोल्स H2O। ठीक, सो हमारा ये फर्स्ट मेथड था। अगर मास गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।